प्रिय भक्तों, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। पहली भक्ति क्या है? भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति है कथा को सुनना। जब आप कथाओं को सुनेंगे तब भगवत प्रेम बढ़ेगा। चाहे बच्चे सुने, चाहे बूढ़े सुने, है ना मैया जी? ओ मैया, है ना? पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। दूसरी भक्ति क्या है? कथा को प्रेम से सुनना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। काम करते हुए कीर्तन करना है। आपको कभी भी कीर्तन नहीं छोड़ना। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का बल नहीं छोड़ना आपको, कीर्तन नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि जहां एसी होती है वहां भाव बिल्कुल कम होता है। इसलिए अपने घर पे कीर्तन करेंगे तो आपके घर पे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो कलयुग बुद्धि बिगाड़ देता है। आधा घंटा तो रोज कीर्तन करो, कम से कम आधा, अधिक से अधिक 1 घंटा। पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब बैठ जाओ, कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। कीर्तन, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, नारायण नारायण। रोज कीर्तन करो। कथा सुनना पहली, ये मैं नहीं, प्रहलाद जी बोल रहे हैं ये बात। हम तो चलो तुच्छ प्राणी हैं, पर प्रहलाद जी को तो अनुभव है। प्रहलाद जैसे भक्त कह रहे हैं कि पहली भक्ति कथा सुनना, दूसरी भक्ति कीर्तन करना भाव से, और तीसरी भक्ति क्या है? बोले स्मरण भगवान का कर लेना। स्मरण कैसे करें? अच्छा, आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं बताओ? स्मरण क्या है? स्मरण कहते हैं जैसे पत्नी, एक बार क्या हुआ, आप ही अपनी शादी को याद करो। आज मैं आपके शादी जब आपकी हुई थी तब उस दौर ले चलता हूं। जब आपकी शादी हुई, आप पहली बार ससुराल गई, तो ससुराल में आप कितने दिन रुकी थी? 1 हफ्ता, 15 दिन, मैया 5 दिन, 7 दिन, 7 दिन रुकी। जब आप ससुराल 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता और 15 दिन रुकती हैं, उसके बाद क्या होता है? आप वापस मायके आ जाती हैं कुछ दिन के लिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है। लड़की ससुराल जाती है, हफ्ता भर में वापस मायके आती है। एक लड़की जब मायके आई, ससुराल 10 दिन रह के, 7 दिन रह के, तो वो लड़की मायके में काम करती है, भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, बर्तन धुलती, कपड़े धुलती, पर वो काम करते समय ना किसी को याद करती जाती है, किसी का स्मरण कर रही है, वो किसी के चिंतन में, ख्यालों में खोई रहती है। क्या आप में से कोई बता सकता है वो किसके ख्यालों में खोई थी? बताओ किसके? हाँ मैया आप बताओ किसके? सास का ख्याल? तो ननंद का? तो पति का। जब लड़की ससुराल से पहली बार मायके आती है तो पति के साथ गुजारा हुआ वो पल याद करती है। याद बैठ के नहीं करती, काम करते करते करती है। वो कभी हंसती है, कभी उदास होती है। एक साधारण लड़की अंगूठा छाप यदि काम करते समय अपने पति का चिंतन कर सकती है। कई बार तो हमारे फौजी लोग शादी के तुरंत बाद चले जाते हैं, है ना, उनकी पत्नियां भी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और वो चला जाता है बंदूक लेकर के, और वहां भारत के लिए खड़ा रहता है, तैयार, कब जरूरत पड़ जाए भारत माता को। पत्नी यहां है और पति कश्मीर की वहां पर सरहद पर है।
वो पत्नी काम करते हुए भी अपने पति का चिंतन करती है। एक साधारण अनपढ़ लड़की यदि काम करते समय पति का चिंतन कर सकती है, तो क्या हम काम करते समय अपने भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? यही चिंतन काम करते समय जो चिंतन बना रहे भगवान का, बिहारी जी का, यही स्मरण है। श्रवणम, कथा सुनना, कीर्तनम, कीर्तन करना, स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम चौथी भक्ति है। पाद सेवनम मतलब पांव सेवा, चरण सेवा। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि जब आप काम करके आवें रात्रि को, तो सोने के पहले एक बार 5 मिनट के लिए मां के पांव जरूर दबाएं। 5 मिनट के लिए अपनी मां के पांव जरूर दबाएं और मां से जरूर पूछें, मां कैसी हो, तबीयत अच्छी है, मैं आपकी क्या और सेवा करूं? पांव दबाओ और मां के चरणों में हाथ लगाकर उस रज को, उस चरण रज को मस्तक पर लगाओ। क्योंकि मां जब खुश होती है ना, तो मां की खुशी से भगवान खुश हो जाते हैं, और मां जब दुखी होती है तो मां के दुख से भगवान दुखी हो जाते। इसलिए मां आवश्यक है। सेवा, ये मैं नहीं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पाद सेवनम। भगवान राम ने भी मां की सेवा करी, कृष्ण ने भी मां की सेवा करी। हम कौन होते हैं मां का अपमान करने वाले? हमारी क्या ताकत, क्या औकात हमारी कि हम मां का अपमान करें ना? चरण रज जरूर रखिएगा। कई बार आपने गंगा जल पिया होगा, कई बार आपने गंगा स्नान किया होगा। कभी कभी आप क्या करिए, माँ के चरण खुद धुलिए, माँ के चरणों का जल पीजिए और माँ की आरती भगवान की तरह उतारिए, माँ का दर्शन करिए। रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ना सही 3 मिनट पांव दबाओ, माँ के साथ बैठो, उन्हें अच्छा लगेगा। पाद सेवनम, गुरुजनों की सेवा, मतलब चरणों की सेवा करते रहो, खत्म बात। पत्नी को चाहिए कि पति के पांव दबाए। लक्ष्मी जी सदा नारायण के पांव दबाती हैं। जो पत्नी अपने पति के पांव दबाती है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी माँ वहां नृत्य करती है, क्योंकि लक्ष्मी खुद नारायण के पांव दबाती है। तो पत्नी को चाहिए कि पति के पांव दबाए, पत्नी को चाहिए वो अपने पति के पांव दबाए। पुत्र को चाहिए माँ के पांव दबाए, पिता के पांव दबाए, छोटे भाइयों को चाहिए बड़े भाई के पांव दबाए। हाँ, पाद सेवनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद। पांचवी भक्ति क्या है? भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ। पांचवी भक्ति रामचरितमानस के हिसाब से ये है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितनों को भगवान पर विश्वास? सबको है, बहुत बढ़िया, सबको है, अच्छा है। एक आदमी हमारे पास आए, बोले गुरु जी मंदिर में 2 लोग होते हैं, एक भिखारी एक पुजारी। भिखारी तो भिखारी है, पुजारी बढ़िया है, तो आखिर भिखारी भी राम राम बोलता है, पुजारी भी राम राम, फिर दोनों की स्थितियां अलग अलग क्यों हैं? क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं? हमने कहा ना, अलग नहीं है, राम तो एक है। यदि अलग कुछ है तो केवल विचारधारा, अलग कुछ है तो क्या, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। हम उस आदमी को लेकर गए मंदिर, सबसे पहले भिखारी मिला। हमने भिखारी से कहा, भिखारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे, आप बताओ हाथी और घोड़े क्या सुई के छेद से निकल सकता है? बताओ हाँ या ना? नहीं। भिखारी ने भी यही जवाब दिया, बिल्कुल आपकी तरह, नहीं निकल सकता। थोड़ी देर बाद हम मंदिर के अंदर गए, पुजारी जी से हमने कहा, पुजारी जी सुई के छेद से हमने हाथी और घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? जिस भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, मां यशोदा को जब मुंह खोल के देखा, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, वो भगवान चाहे तो सुई की छेद से हाथी घोड़े क्या पृथ्वी की पृथ्वी निकाल सकते।
भगवान सब कर सकते हैं। पुजारी जी ने कहा भगवान सब कर सकते हैं, भिखारी ने कहा नहीं निकल सकता। दोनों में अंतर क्या था? बोले भिखारी राम राम तो जपता था पर राम पे विश्वास नहीं था, जबकि पुजारी राम राम जपते थे। विश्वास से उन्होंने कहा कि भगवान जो करना चाहे सब कर सकते हैं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। बस यही अंतर है भिखारी और पुजारी में। आपने भी क्या बोला? नहीं निकल सकते। इसलिए हम लोगों की स्थितियां भिखारियों जैसी हैं। हम लोग भी भगवान का नाम जपते तो हैं, पर जहां विश्वास दिखाने का वक्त आता है वहां हम एक कदम पीछे हो, नहीं नहीं महाराज पता नहीं होगा नहीं होगा। हमारी हालत कैसी है पता है? एक तोता था, तोते के मालिक ने उसे याद कराया, बेटा बोलो सीताराम सीताराम। तोता जपने लगा सीताराम, कोई आए तो सीताराम, कोई जाए तो सीताराम सीताराम सीता। दिन भर तोता सीताराम सीताराम जपता। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, तभी बिल्ली आई, और जब बिल्ली ने झपट्टा मारा ना तो तोता सीताराम नहीं बोल टे 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 करने लगा। हमारी हालत भी उसी तोते की तरह, रट्टू तोता। राम राम जपना तो सीखा है, पर जब विश्वास का समय आया तब तोते ने राम राम नहीं जपा, टे जपा। हाँ, हम लोग भी जब राम नाम जपने का सही वक्त आता है, विश्वास दिखाने का वक्त आता है। सुदामा के 4 घर 4 दिन रोटी नहीं बनी, चूल्हा नहीं जला, फिर भी सुदामा का विश्वास कम हुआ। हम लोगों के घर एक दिन रोटी ना बने ना तो आदमी भजन करना छोड़ देता, किया तो भजन क्या मिला। किसी का बेटा चला जाए तो भगवान से शिकायत करता, मेरा बेटा तुम नहीं किया ऐसा, क्यों मेरे संग ऐसा किया। जबकि नरसी का बेटा मर गया, पत्नी मर गई, फिर भी शिकायत नहीं की। भक्ति अलग है, सुख दुख अलग। भगवान से प्रेम बिल्कुल अलग बात है, शिकायत ना हो, श्रद्धा हो। हाँ, भगवान श्रद्धा का सब्जेक्ट है। विश्वास कितना, अच्छा भगवान पे कितना विश्वास होना चाहिए? दृढ़ विश्वास। कितना विश्वास? मेरे भगवान आएंगे। नरसिंह मेहता को विश्वास था कि नानी बाई का मायरा भरने भगवान आएंगे। आए? आए कि नहीं आए? रसखान वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में चरण पादुका लेकर द्वार पर बाहर बैठे रहे। पुजारियों ने अंदर घुसने नहीं दिया, जात के मुसलमान हो अंदर मत आना। रसखान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो बिहारी जी तो बाहर आ सकते हैं। इंतजार में बैठा रहा, सारे लोग दर्शन करके चले गए, पट बंद करके पुजारी जी चले गए। आधी रात को जब भक्त विश्वास से बैठा रहा, विश्वास डोला नहीं, तब भगवान को आना पड़ा, क्योंकि विश्वास था। प्रहलाद ने विश्वास किया खंबे पर भगवान है, आना पड़ा। अरे विश्वास पक्का तो करो, भगवान आएंगे। हमारे पास इसलिए नहीं आते, हमारा विश्वास कच्चा है। हाँ, विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। छठवीं भक्ति है सज्जन बन जाना, सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, आठवीं भक्ति है संतोष, जितना विधाता दे उतने में, और नौवीं भक्ति है समर्पण। वाह, अभी तक हमने क्या नहीं किया? अभी तक हम मंदिर तो गए, पूजा तो करी, पाठ तो किया, पर अभी तक हमने एक चीज जो करनी थी नहीं किया। क्या नहीं किया? समर्पण नहीं किया। अच्छा बताओ, समर्पण कैसा होता? आपने समर्पण देखा? बताओ, इस संसार में यदि समर्पण सीखना हो तो किसे गुरु बना के सीखना पड़ेगा? समर्पण किसके भीतर होता है ज्यादा बताओ? किसको हम गुरु बनाएं आज? हाँ, यदि समर्पण सीखना है ना भक्तों, तो स्त्रियों को, नारी को, पत्नी को गुरु बना लो।
कैसे? जैसे पत्नी समर्पण करती है, शादी के पहले उसका नाम अलग था, जात अलग थी, गोत्र अलग था, हाँ, पहनावा अलग था, बोलने का ढंग अलग था, पर शादी हुई, पहनावा बदल गया, नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, जात बदल गई। हाँ, और पति घास की झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी वहीं रहेगी, और पति महलों में रहे तो पत्नी भी महलों में रहेगी। पति बासी रोटी खाए तो पत्नी भी बासी खाए, पति हलवा पूड़ी खाए तो पति भी हलवा पूड़ी खाए। इसका तात्पर्य है कि पत्नी की अपनी अब कोई इच्छाएं नहीं है, वो तो पति की इच्छा में अपनी इच्छा लेकर चलती है। पत्नी ने अपने आप को समाप्त कर दिया और वो पति की बन गई। जैसे पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना सब कुछ छोड़कर पति की बन जाती है, आप भी नारियों से समर्पण सीख लो। आप भी उसी तरह अपने आप को भूलकर, अपने आप को मिटाकर भगवान के बन जाओ। जैसी पत्नी आपकी बन गई, ऐसे आप भगवान के बन जाओ। यही समर्पण। भगवान सूखी रोटी खवाए तो सूखी खाना, हलवा पूड़ी खिलाए, नारी हलवा पूड़ी खाएगी कब? जब पति खाएगा। ऐसा तो नहीं कि पत्नी ने अपने लिए हलवा पूड़ी बना लिया, पति को बासी पकड़ा दिया, ऐसा तो नहीं होता। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि नारी ने ऐसा कपट अपने पति के संग किया हो। पत्नी हलवा बनाती है तो अपने लिए नहीं, पति के लिए। 56 भोग बनाती है तो अपने लिए नहीं, पति पहले उसे खिलाती है, बाद में बचे तो खुद खाएगी, नहीं बचे तो हंसती रहेगी, कोई बात नहीं, आपने खा लिया, मैं खुश हूं। पत्नी से बड़ा समर्पण करने वाला मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। इसलिए स्त्री को, पत्नी को आप गुरु मान सकते हैं। समर्पण यहां से सीखने को मिलेगा। ऐसे ही भगवान पे करना। विश्वास कहां से सीखने को मिलेगा? बोले बच्चों से। बच्चों को गुरु बनाओ। विश्वास कहां है? बच्चों में है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे दौड़ जाते हैं, सामने गड्ढा है, भट्टी है, क्या है, सरिया पड़ा है, उन्हें नहीं पता, वो तो दौड़ गए। क्यों दौड़ गए? उन्हें पता है कि मैं गिरूंगा तो गिरने के पहले मेरी मां मुझे थाम लेगी। हाँ या ना? हाँ। विश्वास कितना है कि मैं गिरूंगा तो भले वो गिर जाए, पर उसे विश्वास है कि मां गिरने नहीं देगी। आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप बच्चों को गोद में लेके उछालते हैं हवा में, हंसता है ना? उसे विश्वास है कि मेरा बाप, मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगा, थाम लेगा। वाह! यदि विश्वास कहीं से सीखना है तो बच्चों से सीखो। इन्हें गुरु बनाओ जल्दी से, इन्हें जल्दी से गुरु बना डालो। बच्चों से विश्वास सीख लो। उनके जितना विश्वास यदि आपके भीतर आएगा कि मैं जा रहा हूं, बचाएंगे तो भगवान बचाएंगे, मैं जा रहा हूं, मुझे भगवान गिरने नहीं देंगे, मेरी लाज जाने नहीं देंगे। द्रौपदी ने हाथ उठाकर बुलाया, क्या लाज लुटने दी? बचाया। तो विश्वास कितना हो जितना बच्चों को मां बाप पर, इतना विश्वास भक्त को भगवान पर होना चाहिए। ये विश्वास है। तो पत्नी समर्पण की गुरु है और बच्चे विश्वास के गुरु। आपके यहां सब गुरु बैठे हैं, पर हमें तो देखना ही नहीं इनकी तरफ। और जमाने में गुरु घंटाल खोजते फिरते हम लोग। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में स्त्री को भी गुरु माना है और बच्चों को भी गुरु माना। 24, अभी तो मैंने 2 ही गिनाए, बाकी है। प्रहलाद जी बच्चे थे, पिता को जब ये ज्ञान दिया, पिता ने गोद से गिरा दिया। पढ़ने फिर से गए संडामर्क के पास। एक दिन प्रहलाद के बच्चों, विद्यार्थियों ने कहा, मित्र ये बताओ कि जिस चक्की काटा तुम खाते हो हम खाते हैं, जहां तुम सोते हो हम सोते हैं, जिस गुरु से तुम पढ़ते हो हम पढ़ते हैं, पर तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान कहां से आया? तब प्रहलाद ने कहा, मेरी मां जब गर्भवती थी तब मेरी मां को इंद्र पकड़ के ले गए थे। नारद जी ने छुड़ाया था और नारद जी ने अपनी कुटिया पर बिठाकर मेरी मां को खूब कथाएं सुनाई। मैं गर्भ में था, मैंने सुनी सारी कथा। मां तो भूल गई पर मुझे याद रही। हाँ, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चले गए थे उस दौर। तपस्या करने में हजारों वर्ष लगे।
कयाधु गर्भवती ही रही तो क्या 9 महीने से ज्यादा गर्भ का था? अरे कयाधु साधारण स्त्री नहीं थी, प्रहलाद की माँ। ये माया जानती थी, शक्तियां इनके पास थी, ये जितने दिन चाहे अपने गर्भ को गर्भ पे ही रखती थी। जब तक इनके पति कयाधु के पति तपस्या करके आ नहीं गए तब तक कयाधु ने प्रहलाद को गर्भ में ही रखा था, और जब आए तब फिर जन्म दिया, और जब जन्म दिया तब प्रहलाद जी को गोद में पिता ने खिलाया। और आज प्रहलाद जी बड़े होके अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप भी भगवान का चिंतन करो, आपकी बुद्धि में जो अहंकार बैठा है कि मैं सब कुछ हूं ये गलत है। प्रहलाद ने कहा बड़ा ज्ञान देता है, बोल कहां तेरा भगवान, कैसे खंबे पे है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आप बताइए कि भगवान कहां नहीं। हिरण्यकश्यप चुप हो गया। बाद में कहा इस खंबे पर है। हाँ, एक प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान क्यों प्रकट भये? क्या खंबे पर थे? खंबे पर नहीं थे, वो तो भक्त के विश्वास पर थे। मैं नहीं आया तो कल को आगे से कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, तो कहीं भक्त की वाणी खाली ना चली जाए, इसलिए भगवान को आना पड़ा और प्रहलाद की रक्षा करनी पड़ी। नरसिंह आए, छाती फाड़ दी हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मरूंगा नहीं। क्यों? बोले मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले तेरे लिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया है। अभी जो पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना 18 तारीख से, ये पुरुषोत्तम महीना भगवान ने विशेष बनाया है। 3 साल में एक बार आता है ये महीना। इसलिए आता है कि इस एक महीने में आप अपने सारे पाप समाप्त कर लें। इस महीने में जो भी आप पुण्य करते हैं उसका फल कई गुना मिलता है, जो भी दान करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं। इसलिए कहता हूं अभी यहाँ भागवत के 108 पाठ होने वाले 23 तारीख से आप भी अपना एक पाठ उसमें सम्मिलित करा सकते हैं, कर सकते हैं। आप घर बैठे ही उस पाठ का संकल्प ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हाँ, आप प्रहलाद जी महाराज ने देखा हिरण्यकश्यपु को मार दिया। भगवान ने प्रहलाद से पूछा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, उनकी सदगति हो जाए बस यही चाहिए। तब भगवान ने कहा आप जैसे भगत को जिस पिता ने जन्म दिया है उनकी अधोगति कैसे होगी? उनकी तो सदगति ही होगी। भगवान ने सदगति दे दी। प्रहलाद की पावन कथा। एक बार भगवान ने हरि का अवतार धारण किया हाथी के लिए। हाथी को पांव मगर ने पकड़ लियो, हाथी को बचावे की ताई भगवान प्रकट भये और आपने हरि को अवतार धारण किया। हरि अवतार भगवान ने ले लियो और हरि बन करके गजेंद्र की रक्षा की, हाथी की रक्षा की और मगर का सिर खंडित कर दिया। ये श्रापवश बने थे, इनका आज उद्धार हुआ। हाँ, हूहू नाम का गंधर्व था जो मगर बना था, और गजेंद्र द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न था। पूर्व जन्म में ये अगस्त मुनि के श्राप से हाथी बने थे। फिर समुद्र मंथन में भगवान ने धनवंतरी कक्ष मोहिनी अवतार लिया। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की रस्सी मंदराचल पर्वत को बनाया और मंथन किया। सबसे पहले विष निकला, शंकर जी ने पिया। कामधेनु गाय निकली, संतों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने लिया। इंद्र हाथी ऐरावत नाम के हाथी को लेते हैं। कौस्तुभमणि भगवान ने ली, कल्प वृक्ष इंद्र ने लिया। अंत में अमृत निकला। भगवान स्वयं धनवंतरी प्रकट भये, देवताओं ने अमृत। भगवान देखते हैं योग्य कौन है। देवता योग्य थे तो अमृत पिला दिया, राक्षस योग्य नहीं थे सो अमृत नहीं पिलाया। आप में जो योग्यता है वो आपको मिलकर रहेगा। एक राक्षस ने पी लिया, भगवान ने सिर काटा, राहु केतु बना। एक बार भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन बनकर राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने गए। 2 पग में सब कुछ नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि भगवान के पावन
चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका दर्शन करके जीवन सफल हो गया। भगवान ने कहा राजन वरदान मांगो। भगवान से मांगा कि हमें आपका ये दर्शन होता रहे। बस द्वार पर बामन बन करके खड़े हो गए। बलि आते जाते पाताल का राजा बना दिया। आगामी मनवंतर में इंद्र बनेंगे वो। उसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। और उसके बाद भगवान सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट भये। ब्रह्मा के पुत्र नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश नाम के राजा थे। उन्होंने बड़े प्रेम से एकादशी का व्रत करके भगवान को अपने वश में कर लिया था। भगवान को वश में किया जा सकता है। कई बार समाज में सुनने को मिलता है, माँ कहती है महाराज हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को वश में कर लिया। वशीकरण मंत्र पढ़ लिया, क्या किया राम जाने, उसके चक्कर में रहता, किसी की नहीं सुनता। हाँ, जैसे पति पत्नी के वश में हो जाता है, जैसे पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भक्त के वश में हो जाता। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव ध्वजा। भगवान अधीन है, परतंत्र है, भक्त के अधीन। एकादशी का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन करा के आपने पारण कर लिया। दुर्वासा जी आए, हमें भोजन कराओ। कहा जाओ आप बैठो भोजन कर लो। स्नान करने गए, देर लगी, तब तक त्रयोदशी आने वाली थी तो चरणामृत ग्रहण कर लिया। अम्बरीश ने, दुर्वासा ने कृत्या प्रकट की मारने, पर सुदर्शन भगवान ने नष्ट करना चाहा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी सबके पास, दुर्वासा जी गए, अंत में नारायण के पास भगवान ने अम्बरीश के पास भेज दिया। अम्बरीश ने क्षमा मांगी, सुदर्शन भगवान ने माफ किया। इन्हीं के वंश में भगवान खटवांग, खटवांग सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के द्वारा गंगा प्रकट भई हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान के माध्यम से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और चैत्र का महीना आते ही 3 रानियों के द्वारा 4 बच्चे उत्पन्न हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कौशल्या के यहाँ राम, कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा माँ के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बड़े भय। राम को लेकर के श्री विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी ने अहिल्या का उद्धार कराया। सीता स्वयंवर में प्रवेश हुआ। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा, हिला नहीं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने एक ही बार, मतलब एक दिन। वार कितने होते हैं? 7। सबसे अच्छा वार कौन सा? जल्दी बोलो, कौन सा अच्छा वार? सोम, मंगल, बुध, रवि। कौन सा अच्छा? सोमवार के, मंगलवार के, बुधवार के, गुरुवार के, शुक्रवार, शनि। क्या अच्छा है? कौन सा सबसे बढ़िया है? ना सोमवार, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना गुरुवार, ना शुक्रवार। सबसे अच्छा है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। इसलिए 7 वार अच्छा बनाना हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाना होगा। और परिवार को अच्छा कौन बना सकता है? केवल गृहिणी, केवल स्त्री परिवार को अच्छा बना सकती है, अपने विवेक से, अपनी चतुराई से। हाँ, तो परिवार को अच्छा बनाइए, विवेकशील बनिए और अच्छा बनाकर अच्छा परिवार चलाइए। आज भगवान राम, सीता जब धनुष तोड़ दिया मेरे रघुनंदन ने, सीता जी आई, माला पहनाई और राम को वर्ण करती हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह, राम का विवाह सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति और लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह संपन्न हुआ। सीता जी विदा भई। जब अयोध्या पहुंची तो सीता जी का बड़ा सम्मान हुआ। गुलाब की नहीं,
कमल की पंखुड़ियां बिछाई गई, उसके ऊपर पराग बिछाया गया, उस पर सीता जी चली। तब एक पंखुड़ी सीता माँ के पांव में चुभ गई। सीता जी जोर से चिल्लाई। कौशल्या जी बोली क्या हुआ? बोले पांव में कमल की पंखुड़ी चुभ गई। जिस माँ के चरणों में कमल पंखुड़ी चुभ जाती थी, वो आज उन माँ को नंगे पांव जंगल की यातना सहन करनी पड़ी। इसलिए कहता हूं, आप अपनी बेटी को, अपने बच्चों को हर परिस्थिति पर रहने के लिए तैयार करिएगा। कब कौन सा वक्त आ जाए, वक्त बनते और बिगड़ते देर नहीं लगता साहब। इसलिए हर परिस्थिति में आप जी लें, नंगे पांव भी चलने की आदत हो और जूता पहन के भी चलने की आदत हो। आप हलवा पूड़ी भी खाने की आदत बनाएं और नमक रोटी खाने की भी आदत बनाएं। पता नहीं कौन सी आदत कब काम आ जाए। ठंडे पे भी रहने की आदत बनाओ तो 45 और 50 डिग्री के टेम्परेचर में रहने की भी आदत बना लो। पता नहीं कब, और नहीं रही आदत तो बेमौत मारे जाओगे। इसलिए मजबूत करके चलो। आपने कभी सुना हो बाज की मादा, बाज पक्षी होता ना, जब बाज की मादा बच्चे को जन्म देती है तो घोंसला कांटों का बनाती है। शायद आपको पता ना हो, घोंसला कांटों का बनाती। कांटे कौन? बबूल के, बेल के कांटे लाती है और उसके ऊपर हल्की सी घास डाल के अंडे रखती है। अंडे से जब बच्चे निकल आते हैं तो चोंच से पकड़ के घास गिरा देती है, कांटों में बच्चों को रखती है। हाँ जी, चोंच से कांटे। बच्चे बड़े तड़पते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, रक्त रंजित हो जाते हैं। तब किसी ने कहा कैसी माँ है बच्चों को कांटे पे पालती है? बाज की मादा कैसी माँ है? तब बाज ने कहा, बाज की मादा ने कहा, यदि मैं अपने बच्चों को सुख में पालूंगी तो इनका कोई भी शिकार कर लेगा। इतने कष्ट से पालती हूं, तब ये दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी पक्षी बनते हैं, सबसे बड़े बनते हैं। और बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचाई पे उड़ सकता है। ऊंचाइयों में जाना हो तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। कौवा ऊंचा नहीं उड़ता, क्योंकि इनकी मां इन्हें पालती कहां है? घास में जन्म देती है। और ये कांटे पे पलते हैं तो ऊंचाई को पाते हैं। आपके बच्चे लड़कपन में जितना सहेंगे उतना निखरेंगे। अरे भाई, हीरा चमकता कब है? जब कोई उसे तराशता, छेनी और हथौड़ी से। हाँ जी, हाँ, बस अपने बच्चों को आप तराशिए, मजबूत बनाइए। हर पल सुकुमार ना, जूजू मत बना देना बच्चों को। जूजू बना दे माता पिता ने, जूजू। बच्चा तो बिना चप्पल के चलता नहीं। अरे उसे कांटों में दौड़ाओ नंगे पांव, मजबूत बनेगा। कंकड़ में दौड़ाओ नंगे पांव। माँ बाप वो नहीं है जो बच्चों को आराम में रखें, माँ बाप वो हैं जो बच्चों को हर परिस्थिति में रहना और जीना सिखाएं। कल भगवान ना करे विकट परिस्थिति आ गई तो क्या कर लोगे? भूखे मर जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में जीने लायक बना दो, जूझू मत बना दे। श्री राम सीता से विवाह कैकेयी माँ ने वनवास भेज दिया, चर्चा विदित है। और कैकेयी माँ ने जब वनवास भेजा है, राम मुस्कुराते हुए राम जी गए, मुस्कुराते। धन्य है रघुनंदन, आप जैसा कोई नहीं है। पिता ने कहा था कि कल तुम्हें राजा बनना है, और राजा बनने के समय पे बोल दिया कि अब बताओ, आपके पिताजी बोले कि कल फलाना प्लॉट तेरे नाम कर रहे हैं और दूसरे दिन आपके नाम पे ना करके आपके भाई के नाम पे, तो आपका मुंह बन जाएगा, मेरा बाप धोखेबाज। परंतु धन्य है मेरी रघुनंदन। हाँ हाँ, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ से कहते हैं, पिता ने, माँ ने कहा बेटा तुम तैयार नहीं भाई, आज तुम्हें राजा बनना। कौशल्या माँ ने, राम ने बोला राजा बनना नहीं, बन गए। कब बन गए? बोले अभी पिता ने बोला वनवास जाओ, तुम वनवास का काम संभालो। तो पिता ने मुझे वनवास का राजा बनाया, मैं तो राजा बन गया। चल पड़े हंसते मुस्कुराते, इतनी सी शिकन नहीं आई चेहरे पर कि कोई कहे कि क्या हो गया। धन्य है, चल पड़े। सीता संग
लक्ष्मण संग चल पड़े। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम भई और दूसरी रात घास के बिछौनों पर मेरे रघुनंदन सो रहे हैं। छोड़ चले, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। बिस्तर घास का है, शिकायत नहीं है कि मुझे घास पर सोना पड़ा ना। आगे चले, केवट से नाव मांगी, केवट ने नाव पर बिठाया, नाव डगमग डगमग डोलने लगी, केवट ने डुलाया। राम बोले भैया केवट धीरे चलो, हमें डर लगता है, हमसे तैरना नहीं आता। राम ने कहा हमें तैरना नहीं आता। तो केवट ने कहा कोई बात नहीं, आपको तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। कितना चतुर है केवट, कहता है मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम, तुम भी तो पकड़ सकते थे ना, लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लूं। केवट ने कहा यदि मैंने राम को पकड़ा तो शायद कभी मैं राम को छोड़ सकता हूं अहंकारवश, पर राम ने जिसे पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्रभु मैं नहीं, आप मुझे पकड़ लीजिए। धन्य है मेरे केवट। और केवट ने राम से जो प्रेम किया है धन्य। उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, श्री राम गुह लखन समेता खड़े भय। तो श्री राम ने अंगूठी दी, लो केवट उतराई ले लो। केवट ने कहा सरकार मैंने आपसे उतराई ली तो मेरे जात के लोग जात से निकाल देंगे। क्यों? बोले अपनी जात वालों से हम कुछ लेते नहीं, तुम भी केवट हो हम भी। राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं। कहा केवट तुम हमें केवट बना? केवट बोला ना सरकार आप केवट हो। कैसे? तब केवट ने कहा सोने का काम करने वाला किसी भी जात का हो लोग सोनी ही कहते हैं। सोनी जी। व्यापार करने वाला किसी भी जात का हो लोग व्यापारी ही कहते हैं। उसी प्रकार हमारा काम भी पार लगाना है, तुम्हारा काम भी पार लगाना है। फर्क इतना है कि मैं गंगा से पार लगाता हूँ, आप भवसागर से पार लगाते हैं। तो मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट, आप तो मेरी जात के हैं, ऐसा केवट ने। राम बड़े प्रसन्न भये। ठीक है केवट, अब क्या चाहते हो? बोले जब वापस आओगे तब मैं उतराई लूंगा, अभी उतराई देना है तो यही उतराई दो कि जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। आगे चले, पंचित्रकूट में भगवान ने इस आश्रम बनाया, पर्ण कुटी घास की कुटिया बनाई और भजन करने लगे। उसके बाद भरत जी मिलकर गए खड़ाऊ लेकर। राम की सिंहासन पर भरत जी ने खड़ाऊ रखी, अपने आप को नहीं रखा। अर्थात आप अपने घर का मुखिया भगवान को बना दें, आप भगवान के चाकर बन जाएं, नौकर बन जाएं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति भगवान की है। हम कौन हैं? हम उनके चाकर हैं। मुनीम, मुनीम हिसाब हजारों लाखों का रखता है, पर वो ये थोड़ी कहता है कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं। मैनेजर मैनेजमेंट सारा करेगा, पर वो अपने आप को मालिक नहीं मानेगा। उसी प्रकार आपको भी घर परिवार का एक छोटा सा मैनेजमेंट भगवान ने दिया है, आप मैनेजमेंट कीजिए, संभालिए, मालिक मत बनिए। हमारे घर परिवार के मालिक पत्नी पति बच्चों के मालिक भगवान है, प्रभु की ही संपत्ति है। हम तो एक छोटा सा किरदार अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आगे रघुनंदन आगे चले हैं, रावण को मारकर वापस आए और भरत को हृदय से लगाया। हाँ? राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम कथा भागवत में छोटी है, दास ने छोटी सी सुनाई है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम काले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धिरामा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब मैं आपको कृष्ण वंश सुनाता हूँ, कौन कौन भगवान के पावन वंश में आए। भगवान राम कौन? सूर्य वंश में राम और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस,
नहुस के ययाति, ययाति के पुरु, इन्हीं के वंश में सूर, सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। और वसुदेव जी महाराज के 13 विवाह संपन्न भये। पहला विवाह रोहिणी से और आखिरी विवाह माता देवकी से। ये चंद्र वंश के राजा हैं, यदु वंश के राजा हैं श्री वसुदेव जी महाराज। और वसुदेव जी महाराज के भाई श्री नंद बाबा। तो जब देवकी से विवाह कंस ने कराया, तब कंस अपनी बहन को विदा करने गया। बड़ा प्रेम दिखा रहा था। ये देवकी कंस की चचेरी बहन थी, देवक राजा की बेटी देवकी थी। उस समय वसुदेव जी जो थे आगरा के राजा थे, कंस मथुरा का राजा था और वसुदेव जी आगरा के राजा थे। तो मथुरा से आगरा की तरफ चले, रास्ते में आकाशवाणी हो गई, कंस तू अपनी बहन को विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, इसके हाथ तेरी मृत्यु हो। कंस थर थर कांपा। ये कंस कौन था? ये कंस पवन रेखा का बेटा, उग्रसेन का बेटा नहीं था। ये मैं नाम के दानव का बेटा था। एक दानव ने, मैं नाम के दानव ने उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के संग रमण किया। वो गर्भवती हो गई। उन्हें लगा कि ये मेरे पति हैं, पर वो तो राक्षस था। उनका बेटा ये कंस था। इसलिए कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, उग्रसेन जी को, और बड़ा कष्ट दिया कंस ने। आखिरी में आकाशवाणी हुई, बहन के केस पकड़ के मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा बहन को मारोगे पाप लगेगा, थू थू होगी समाज में, क्या कहेंगे लोग, तो जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा कंस ने उसे मार दिया बड़ी निर्दयता से। दूसरा देवकी का बेटा मार दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर देवकी मां के गर्भ में। तब भगवान श्री नारायण ने माया से देवकी के गर्भ को निकालकर वसुदेव जी की पहली पत्नी के गर्भ में ट्रांसफर, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। आज भी एक महिला का गर्भ दूसरी महिला पे डॉक्टर लोग ट्रांसफर करने लगे। ये टेक्नोलॉजी अभी 8-10 साल पे आई है। ये टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस अभी यहाँ पहुंचा। हमारे भगवान 5,500 साल पहले ये सब कर चुके हैं। देवकी का गर्भ रोहिणी के बालक हुआ और बड़े प्रेम से बलराम भैया का जन्म हो गया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। बलराम भैया का जन्म हुआ और देवकी मां 8वीं बार अब श्री कृष्ण ही, नारायण ही भगवान बनकर आएंगे। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के आने का समय हो गया। चारों तरफ प्रकाश, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, गौ माता भगवान से कह रही है प्रभु आओ, इस पापी कंस का उद्धार करो। ये ना हवन, ना यज्ञ, ना जप, ना तप होने नहीं देता, हम परेशान हो गई हैं। तब भगवान ने कहा भर गया है पाप घट पापी कंस के अत्याचार से, और इस पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भय हैं। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने कहा मुझे जल्दी गोकुल छोड़कर आओ। वसुदेव जी ने कहा मैं तो जेल में हूँ। बोले मुझे लेकर तो चलो, मैं आपको जेल से मुक्त कर दूंगा। जैसी जेल से लेकर चले, अपने आप पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। बाहर निकले तो रिमझिम बारिश से शेषनाग भगवान छाता बन गए। यमुना पार करे तो यमुना जी की जिद पकड़ ली उन्होंने कि मुझे तो दर्शन करना है। अब नंद बाप वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई। भगवान ने कहा क्या कर रही हो यमुना, अपने ससुर की दाढ़ी क्यों पकड़ रही हो? यमुना जी भगवान की पत्नी है। तो फिर इस रिश्ते से यमुना के ससुर कौन हो गए? वसुदेव जी। तो भगवान कह रहे हैं ससुर की दाढ़ी क्यों पकड़ रही हो? यमुना जी बोली कि हम तो आपका दर्शन करना चाह रहे हैं, आप तो इनके ऊपर हो तो मुझे तो इनको भी पार करके आना पड़ेगा। तब भगवान ने पांव नीचे गिराया। तब पांव को छू करके यमुना जी जल घुटनों से आई और वहां यशोदा ने कन्या को जन्म दे रखा था। कृष्ण को रखा, कन्या को लिया, वापस आए तो जेल के ताले इत्यादि लग गए। कंस को खबर लगी, उसने पटकना चाहा पत्थर पर हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई। मूर्ख,
तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया और यहाँ सारे व्रज में उत्सव चालू हो गया।